जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां जिनमें हमारा गोविंद बैठा हुआ है, ये कोई पूजा करने के लिए नहीं बैठा था। सत्य और यथार्थ कृष्ण जन्मभूमि है। अब जल्दी से जल्दी न्याय हो जाना चाहिए। जिस प्रकार नारा लगता था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, उसी प्रकार से एक धक्का और दो। आंख बंद करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा वही लोग कर सकते हैं जो कुरुक्षेत्र जो कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अभिनेत्र। एक आम जनमानस राजनीति की रणनीति को नहीं समझ पाता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां नई नई नीतियां बनाती रहती हैं। अतीत को खोजते खोजते मस्जिदों के नीचे से शिवालय अब खोजे जा रहे हैं। सवाल केवल चुनाव का ही नहीं, सवाल हिंदुत्व के एजेंडे का भी है। सवाल तो ये भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कुंदरकी का मॉडल लागू करेंगे। कुंदरकी यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश में जो जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य होंगे वहां पर कुंदरकी मॉडल से चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इधर हिंदुत्व को लेकर आवाज तेज हो गई है। पिछले दिनों साधु संतों ने भी हिंदुत्व को लेकर कई सभाएं की। अब हिंदुत्व को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्राएं भी निकाली जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि इन सारी घटनाओं के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, आखिर एजेंडा क्या है, और इसी एजेंडे पर हम बात करेंगे। इस खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी हम रिसेंट के बयान से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कुंदरकी वो सीट जिसे मुस्लिम बाहुल्य सीट कहा जाता है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। और अब भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि इसी फॉर्मेट से, इसी फार्मूले से हम उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव यानी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये साफ कहा जा सकता है कि वो विभ्रम की स्थिति में है। कुंदरकी एक मॉडल नहीं है, एक एक्सेप्शन है। कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था, जिसने अभी उपचुनाव में विजय हासिल की, उस कैंडिडेट ने साफ साफ अल्पसंख्यक लोगों के बीच जाके कहा कि आप हमें वोट दो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नारा इन दिनों बहुत लोकप्रिय हुआ, इसमें कहा गया तो बटोगे तो कटोगे। यह नारा महाराष्ट्र के चुनाव में भी चला। इन दिनों सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर चढ़ा हुआ है। अगर कुंदरकी मॉडल को आप अडॉप्ट करते हैं तो इस नारे का महत्व खत्म हो जाता है। एक तरफ कुंदरकी मॉडल यानी मुस्लिम वोटों के सहारे विजय का अभियान, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात, तीसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के लिए एजेंडा, चौथी तरफ बटोगे तो कटोगे का नारा। ये सब ये बताता है कि कंफ्यूजन की स्थिति है। कई बार ऐसा होता कि चौराहे पर आप खड़े होते हैं, आपको पता नहीं होता कि मंजिल किधर जा रही है, आपको जाना किधर है। आप तमाम लोगों से रास्ता पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी स्थिति में है। वो हर आदमी से रास्ता पूछ रही है, कई बार अपने मन से भी रास्ता निकाल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी ये कहा जा सकता है कि कन्फ्यूजन के स्टेज में है और इस कन्फ्यूजन से उसे उबरना होगा। कुंदरकी मॉडल अगर अडॉप्ट करना है तो पुराने सारे मॉडल छोड़ने होंगे। एक तरफ कुंदरकी मॉडल की बात तो हो रही है सर, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो मस्जिद, उन मस्जिदों के लिए याचिकाएं डाली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि मस्जिद के नीचे शिवालय है, इतिहास की बात की जा रही है, लेकिन कानून की बात कोई नहीं कर रहा। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि एक तरफ जब मस्जिद की बात होती है, जब याचिका डाली जाती है और याचिका डालने वाला याचिकाकर्ता जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से समर्थित नजर आता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ भी नजर आता है। तो एक तरफ मस्जिदों के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है और हिंदू पक्ष का समर्थन करने लगती है, और दूसरी तरफ केंद्र में टीडीपी जैसी पार्टी को लेकर सरकार बनाती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुंदरकी की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में इमर्ज की थी, नरेंद्र मोदी के कालखंड से हम शुरू करते हैं, तो उस समय यह पार्टी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इन सारे एजेंडे को लेकर के इमर्ज की थी, क्योंकि वो दौर ऐसा था जिसमें समूचे राष्ट्र में नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। कहा गया अहमदाबाद के कांड के वो दोषी हैं। ये भुला दिया गया कि जो कुछ कार सेवकों के साथ हुआ था, तो उस समय इमरजेंस हिंदुत्व को लेकर के हुई।
उसके बाद हिंदुत्व के एजेंडे पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के पूरे देश में फैल जाती है, भारतीय जनता पार्टी जब 2 बार राज्य कर लेती है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी नेता के लिए जरूरी हो जाता है कि वो सत्ता में बना रहे, क्योंकि सत्ता में रहते हुए तमाम ऐसे उलटफेर हो जाते हैं कि सत्ता में बने रहना उसकी मजबूरी होती है। तो तीसरे टर्म से भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता की पॉलिटिक्स कर रही है, अब वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। इसीलिए कभी वो जातीय जनगणना की बात करती है, कभी वो चंद्रबाबू नायडू को साथ लेती है, कई बार वो नीतीश कुमार को छोड़ती है और साथ लेती है, कई बार वो कुंदर की मॉडल की बात करती है, कई बार अपने पुराने मुस्लिम नेताओं को एकदम नेपथ्य में छोड़ देती है, गायब कर देती है, कई बार एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दे करके भी सरकार बनाने को सेलिब्रेट करती है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह कहना कि वो एक पथ पर चल रही है, ये गलत होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सियासत कर रही है, इसीलिए वो देखिए कांग्रेस की सरकारें तोड़ रही है, कांग्रेस के लोगों को ला रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ला रही है, यानी विचारधारा उसके लिए गौड़ हो गई है, नेपथ्य में चली गई है। सत्ता उसका प्रमुख एजेंडा है। अगर सत्ता प्रमुख एजेंडा नहीं होता तो महाराष्ट्र को देखिए, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे कर रहे थे, सिंधे तो कर ही नहीं रहे थे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के एक सिपाही थे, पर भारतीय जनता पार्टी ने सिंधे को अपने साथ लिया, पार्टी तोड़ा, हिंदुत्व के एजेंडे को ग्रैब किया। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की पॉलिटिक्स कर रही है अब नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म के बाद से। जब बात कुंदरकी की आती है तो एक बयान याद आता है। बयान वो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुंदरकी की सीट जीत कर हमने इतिहास रच दिया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं उसको आप सुन लीजिए। श्री रामवीर सिंह एक ऐसी विधानसभा में 1,45,000 वोटों से विजयी होना, रिकॉर्ड तोड़ कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी, और कुंदरकी ने दिखा दिया कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो। अब ये किस तरह का इतिहास है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने इतिहास बना दिया कुंदरकी के लिए, लेकिन जब भी बात मस्जिद की होती है और जब मस्जिद के ऊपर कोई याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, वो लोग चुप नजर आते हैं, उस मामले पर बोलते हुए नजर नहीं आते, कमेंट नहीं करते हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है उसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो हिंदू पक्ष का समर्थन किया जा रहा है। तो हिंदू पक्ष का जब समर्थन होगा तो मुस्लिम वोट बैंक की बात कैसे की जा सकती है? कुंदरकी के ऊपर बड़ा सवाल है, कैसे ये इतिहास? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि कन्फ्यूजन के स्टेज से गुजर रही है। दौर होता है, कई बार ट्रेन गुजरती रहती है एक पटरी पे, अचानक आपको ट्रेन लगता सुरंग से गुजर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक सुरंग का कन्फ्यूज़न है जिससे गुजर रही है, वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि उसको जितना कुछ करना था सत्ता के लिए हिंदुत्व से, वो तो उसका हो चुका है, उससे ऊपर अब वो जाने वाली नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में वोटों में बहुत बड़ा अंतर है, करीब करीब 8-9 करोड़ वोटों का अंतर है। वो कांग्रेस पार्टी भी भर नहीं सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भय है, ये सवाल है और ये चुनौती भी है कि कैसे वो अपने वोटों की संख्या का इजाफा करे, ताकि अगर कांग्रेस पार्टी अगले किसी चुनाव में किसी एजेंडे को लेकर के इस गैप को भर लेती है तो कैसे लीड भारतीय जनता पार्टी की बनी रहेगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो विचार हैं, जो सोचा जा रहा है, जिस तरह के स्टेप्स बदले जा रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि कैसे अपने वोट बैंक में इजाफा किया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यह गलत कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुत्व के वोट पर भरोसा करे तो भी सरकार बन सकती, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि मेजॉरिटी
कि वोटों से भी सिर्फ मेजॉरिटी की सरकार बनाई जा सकती है। एक एक्सपेरिमेंट जो नरेंद्र मोदी खुद साबित कर चुके हो एक इलेक्शन में, फिर पता नहीं क्यों उस एक्सपेरिमेंट से, उस फार्मूले से हटने की कोशिश की जा रही है। मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जो लोग देख रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं या बाहर हैं, सबके लिए एक यक्ष प्रश्न है कि जिस फार्मूले पर सफलता के तमाम परचम आपने गाड़े, उसी फार्मूले को उलट फेर करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। इधर हम ये भी देख रहे हैं कि जितने दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, चाहे एनडीए की सहयोगी हो या वो बाहर समर्थन दे रहे हैं, उन दलों ने कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयानबाजियां भी की है। बात हम ओम प्रकाश राजभर की कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का दामन थाम के चल रहे हैं, मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द बोलते हुए भी नजर आए। उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं। अब उन्होंने जो बयान दिया है, वो बयान कितना महत्वपूर्ण है, पहले उस बयान को सुनते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हम 9 सीट जीतेंगे, 9 के 9 जीतेंगे। रिजल्ट आया, हम बार बार यही कहते थे कि धैर्य रखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर खबर आ जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद उनको हताशा लगी, निराशा लगी। हाथ उनको भय इस बात का लग रहा है कि कुंदरकी में मुसलमान वोट बीजेपी को क्यों दिया। इस बात को लेकर के कांग्रेस सपा के लोग ज्यादा चिंतित हैं। और वहां जो लड़ाई हुई है, संभल का प्रकरण है, आप ही लोगों की स्क्रीन पर भी आया, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा, वहां के सीपी का भी बयान आया और वहां के कई नेताओं से भी, मुस्लिम नेताओं से भी मैंने बात की कि आखिर में ये विवाद का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट बड़े पैमाने पर लोगों ने दिया, जो लोग नहीं दिए, तो दोनों आपस में लड़ाई हुई। वोट न देने वाले या वोट देने वालों के बीच में विवाद हुआ, जिसको लेकर के पत्थरबाजी हुई। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कुंदरकी में जो चुनाव हुआ उसमें मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया, और जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं, उन दोनों के बीच विवाद संभल में हुआ, यानी कुंदरकी से 30 किलोमीटर दूर। क्या यह संभव है? इनके बयान में कितना दम है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को बहुत गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। ओम प्रकाश राजभर अपना बयान इसलिए देते हैं कि मीडिया में उन्हें स्पेस मिले। ये जो बाबर ने 3 मस्जिदें इस भारतवर्ष में तामीर कराई, एक अयोध्या में, एक पानीपत में और एक संभल में। अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हो गया, पानीपत और संभल का मामला बाकी है। संभल एक ऐसी जगह है जहां 1700 में भी एक बार सर्वे हो चुका था, ब्रिटिशर्स ने भी सर्वे कराया था, उस समय भी पिटीशन हुई थी। तो ये कहना कि उसका रिपरकर्शन है, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस, जैसे अयोध्या में कंटिन्यूअस प्रतिरोध, दोनों पक्षों में आपस में अदालती लड़ाई, आपस में नाराजगी, आपस में एक दूसरे पर गुस्सा था, वैसा ही संभल में भी है। तो जब कंटिन्यूअस सब चीज़ें चल रही थी, तो ये कहना कि चुनावी नतीजों के बाद अचानक ऐसा हो गया, ये इसलिए भी गलत है क्योंकि चुनाव में तो दोनों ने वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को, मुसलमानों ने भी दिए और हिंदुओं ने भी दिए। सिर्फ मुसलमानों के वोटों से या सिर्फ हिंदू के वोटों से कुंदरकी में प्रत्याशी जीत ही नहीं सकता था। तो आखिर जब दोनों एक साथ थे, तो किस बात का रिपरकर्शन यहाँ संभल में दिख रहा है? तो ओम प्रकाश राजभर को बस यूँ समझिए कि वो बयान स्पेस आप करने के लिए देते हैं, इसलिए कि मीडिया में उन्हें स्पेस चाहिए होता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि संभल को लेकर कहा गया, हिंदू पक्ष कोर्ट जाता है और कोर्ट जो है सर्वे का आदेश देती है, लेकिन पूरा का पूरा एजेंडा जो है तुर्क वर्सेस पठान कर दिया जाता है। तो ये तुर्क वर्सेस पठान का क्या एजेंडा, आपको क्या लगता है, इसमें कितना दम है? देखिए, ये सही है कि संभल में तुर्क और पठान, इन दोनों मुस्लिम कम्युनिटी में भी अपने अपने वर्चस्व की जंग लंबे समय से चल रही है। हालांकि जो अपने को तुर्क कहते हैं, ऐसा नहीं को टर्की से आए थे, वो यहीं के लोग हैं। उनको तुर्क कहा जाने लगा, उनको ये गफलत नहीं हो कि वो तुर्क के वंशज हैं। वो इसी भारतवर्ष में धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बने हुए लोग हैं। तो यह सोचना कि
वो वहाँ से हैं इसलिए सुप्रीम है, पठान जो है वो सोच रहा है कि हम सुप्रीम हैं। तो इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन ये बता सके कि मुस्लिम वोटों का, मुस्लिम मतदाताओं का, मुस्लिम लोगों का रहनुमा कौन है। तो इस रहनुमाई के चक्कर में आपस में ये जंग चल रही है। एक खामोश, कभी कभी वोकल हो जाने वाली लड़ाई भी इन दोनों कम्युनिटी के बीच भी दिखती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस चर्चा की है कि जो सहयोगी दल हैं या जो बाहरी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं सनातन के ऊपर, बात हम यदि राजा भैया की कर रहे हैं तो अभी बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उन्होंने यात्रा निकाली हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर। उस यात्रा में राजा भैया शामिल होते हैं, सनातन को लेकर बयान देते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसलिए हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। सब लोगों को जागरूक होकर के सनातन समाज को और अधिक संपन्न और अधिक मजबूत, और जो भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो कुरीतियां आ गई हैं उन सब भेदभावों को मिटाते हुए जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ शास्त्र के साथ शस्त्र को भी धारण करते हुए, क्योंकि हमारे जितने अवतार हुए हैं, चाहे वो प्रभु राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे बजरंगबली महाराज हो, चाहे माँ देवी दुर्गा माँ हो। पिछले दिनों राजा भैया का एक बयान विधानसभा के अंदर से दिया गया था। जब पिछली बार विधानसभा का सत्र चल रहा था तब राजा भैया ने विधानसभा के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उन्हें सबसे बड़ा सनातनी भी बताया। दीवाल के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमती। अनवरत सैकड़ों वर्ष से, इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता। अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो कुछ दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उनके सहयोगी दल भी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल अलग सी नजर आती है। देखिए, ऐसा नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी के इमरजेंस के साथ ही पॉलिटिक्स की पिच बदल गई थी। पॉलिटिक्स मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी हो गई थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो जो रीजनल पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण इतना ज़्यादा किया कि हिंदुओं के मन में एक गुस्सा सा था, पर उन्हें कोई लीडर नहीं मिल रहा था। नरेंद्र मोदी एक लीडर मिले जिनमें ठोस व्यक्तित्व था और लोगों को लगता था कि ये हिंदुत्व के काज के लिए लड़ेंगे। मेरी एक और आपत्ति, जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसे बागेश्वर धाम का नाम आपने लिया, जो लोग कहते हैं हिंदू समाज है, उनके बारे में मेरी धारणा ये है कि उन्हें पता ही नहीं है। हिंदू शब्द एक भारतीयों के अवज्ञा के लिए दिया गया था, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। शब्द है सनातन। अगर आपको राष्ट्र बनाना है तो सनातन राष्ट्र बनाना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में अवज्ञा पहले से ही है, अंतर्निहित है, हिंदू शब्द में है। तो अभी क्या है कि जो लोग भी, जब नरेंद्र मोदी ने एक नई पिच बनाई तो सब लोग उस पिच पर खेलने आए। और अगर नरेंद्र मोदी की पिच के अलावा कोई और पिच होती, यानी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स की पिच एग्जिस्ट करती रहती, तो अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाके त्रिपुंड नहीं लगवाते, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हुई नहीं दिखती,
तो सारे नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी मठ में, किसी न किसी पूजा पाठ में, कोई ऊपर से यज्ञोपवीत पहन के, कोई नीचे से यज्ञोपवीत पहन के, कोई गंगा स्नान करते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहा है। यानी बड़े से बड़ा हिंदू बनने, बड़ा से बड़ा सनातनी बनने, मैं सनातन शब्द का प्रयोग करता हूँ हिंदू की जगह पे, तो सनातनी बनने की होड़ लगी हुई है। तो नई पिच पर खेलने के लिए खुद को सारे लोग तैयार कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये दिख रहा है और इसीलिए ऐसा सब हो रहा है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, बहुत ढेर सारे काम करेंगे, वो किया होगा उन्होंने, बहुत ढेर सारे काम के लिए जाने जाएंगे। पर मेरा मानना ये है इससे थोड़ा सा इतर कि नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास में, भारतीय पॉलिटिक्स में इस बात के लिए अमर हो गए हैं कि उन्होंने मेजॉरिटी को ये समझाया है कि मेजॉरिटी के भरोसे मेजॉरिटी की सरकार बनाई जा सकती है और सबको मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी जाएगी आज, कल, परसों जब इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा। और नरेंद्र मोदी की यही क्रेडिट है जो सारे नेताओं को सनातनी होने, बड़े से बड़े हिंदू बनने, गमछा लगाने, भगवा पहनने, भगवा डालने, जय श्री राम बोलने और तमाम तरह के और उपक्रम करने के लिए मजबूर कर रही है। जहाँ तक राजा भैया की बात है तो वो अपनी बहुत पहले की पीढ़ियों से सनातनी है। उनके पिताजी घोर सनातनी हैं। शायद कम लोगों को पता होगा कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों को इनके पिता बहुत पहले से फंड देते आए हैं। एक दौर था जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी प्रतापगढ़ में प्रचारक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो रघुराज प्रताप सिंह जी के पिताजी ही उनका सारा ख्याल करते थे। उस पूरे प्रतापगढ़ में जो जरूरत पड़ती थी आरएसएस को, उस खर्च का वहन करते थे। और आरएसएस जिस तरह की विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करना चाहती थी, उसको वो भी खाद पानी देते थे। तो राजा भैया सनातनी अभी नहीं हुए हैं, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि ईश्वर की तस्वीर भी बदल रही है। प्रभु श्री राम की तस्वीर देखें तो उस तस्वीर में जो है आपको उत्तेजना नजर आती है। बजरंग बली की तस्वीर देखें तो लोग आजकल अपनी गाड़ियों के पीछे बजरंग बली की तस्वीर लगा रहे हैं। वो उन तस्वीरों में जो है भावना नजर नहीं आती है, मासूमियत नजर नहीं आती है, उदारता नजर नहीं आती है। वो तस्वीर कहीं ना कहीं आपको उत्तेजित करती हुई नजर आती है। तो ईश्वर को देखने का तरीका भी कहीं ना कहीं बदल गया है। और सबसे बड़ा सवाल जब ईश्वर की हो रही है, जब ईश्वर को देखने के तरीके की हो रही है, तो सीधे बात करते हैं अजमेर की, जो इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अजमेर। अब अजमेर दरगाह पर भी सवाल उठ गया है। कहा जा रहा है वहाँ भी शिवालय है। जी, अब अजमेर दरगाह में शिवालय है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। कोर्ट इस पर क्या करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो दरगाह जिसे देश विदेश तक जाना जाता है, वो दरगाह जहां पर प्रधानमंत्री खुद चादर चढ़ाते हैं, अब उस दरगाह पर भी सवाल उठ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पर चुप हैं। क्या कहना सर इस पर? देखिए, अभी आपने ईश्वर की तस्वीर बदलते हुए, उनकी भावभंगिमा बदलते हुए और अजमेर की दरगाह से चीज़ों को जोड़ा। अगर मनुष्य का चेहरा घोड़े जैसा होता तो उसने भगवान के चेहरे की कल्पना भी घोड़े जैसे की होती, घोड़े के मुंह जैसे की होती, हमारे आप जैसे नहीं की होती। ये जो भगवान है, इनको किसी ने देखा नहीं, हमने एक कल्पना की है, हमारा एक विश्वास है, हमारी एक आस्था है और पीढ़ियों से हमारी आस्था हस्तांतरित होती चली आ रही है। ये भी सही है कि जब मुगल आए, चंगेज खां आए, इब्राहिम लोदी आए, ये आक्रमणकारी आए तो इन्होंने भारत को बहुत परेशान किया, धन परिवर्तन कराया, धार्मिक स्थान तोड़े, ये जातियां की। उस समय हिंदू समाज, या जिसे सनातनी समाज में अपने शब्दों में कहता हूँ, वो सनातनी समाज डरा हुआ था, सहमा था, एकजुट नहीं था, बटा हुआ था।
उस समय उसके चेहरे पर एक शांति थी, वो भय की शांति थी। आज वो एग्रेसिव है, आज वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो इसीलिए आज जो उसने भगवान की फोटो लगा रखी है उसमें थोड़ी उत्तेजना आपको दिख रही है, क्योंकि आज बहुसंख्यक समाज भी थोड़ा एग्रेसिव है। सारे लोग नहीं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा तबका एग्रेसिव है। वो इस बात से चिढ़ा हुआ है कि आखिर क्या वजह है कि तुष्टीकरण इतने सालों तक चला। जिन जिन पार्टियों ने तुष्टीकरण किया उन्हें कैसे हाशिए में ले आया जाए। उसका भय भी है कि अगर वो पार्टियां लौटी तो तुष्टीकरण जारी हो जाएगा। रही बात अजमेर के दरगाह की, ये सही है कि अजमेर के दरगाह की बात तो कोर्ट साबित करेगी। अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे कहा जा सके कि उस दरगाह में शिवालय था। और यह तो सच है कि बहुत से शिवालय दरगाह में तब्दील हुए। तो इस विवाद को भी अब जरूरत इस बात की है कि तहकीकात करके किसी सिरे तक पहुंचाया जाए। दूसरा, जो अभी समाज में गुस्सा दिख रहा है, तो पहले जब आक्रमणकारी आए थे तब हिंदू समाज के चेहरे पर जो खामोशी थी भय की, वो खामोशी अभी भी बहुत जगहों पर है। लेकिन अब ऐसे समय जरूरत और जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समाज की भी बनती है कि वो उन सारे सवालों को मिल बैठ के हल करें जो सवाल गुस्से का सबब है या सबब बन सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले एक संगठन बनाया था जिसमें मुंबई के दहलवी साहब थे, और इन्होंने तमाम हिंदू और मुसलमान नौजवान लड़कों की भर्ती की थी। और उनका इरादा था कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों समुदायों में जा कर के लोगों को समझाया जाए कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीन चीज़ों को मिल बैठ के हल कर लीजिए। लड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इनमें प्रमाण दिखते हैं। अयोध्या में जरूर प्रमाण के लिए खुदाई करनी पड़ी, पर मथुरा और काशी में किसी खुदाई की जरूरत नहीं है, वो विजिबल है, दिखता है। पर कुछ दुर्भाग्य रहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे दहलवी साहब, उनकी भी डेथ हो गई और राम मनोहर लोहिया की भी उसी के कुछ दिनों बाद उनका भी निधन हो गया। तो आज के तारीख में जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की ही नहीं है, अल्पसंख्यक समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो सारे उन गुस्से के सबब के स्थानों को चिन्हित कर ले और मिल बैठ के बात करें। क्योंकि इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, कल यही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने लगेगी। अयोध्या में क्या हुआ, विवाद भी हुए, सब कुछ हुआ, और अंततः एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। तो मिल बैठ के हल करने के बाद जो सचमुच गंगा यमुनी संस्कृति की बात हम भारत में करते हैं, जो कहते हैं कि विविधता में एकता है, वो एस्टैब्लिश होगी। अभी है नहीं, अभी ये हमारे जुमले में है कि भारत जो है वो मिलीजुली संस्कृत का देश है। अरे भाई, मिलीजुली संस्कृत का देश है तो आखिर ये विवाद क्यों उठ रहा है, ये विवाद इतने दिन से क्यों चल रहे थे? तो मुझे लगता है कि ऐसे समय अल्पसंख्यकों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उन्हें, उनके नुमाइंदों को इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ के अपने कंधे पर लेना होगा। तो हिंदुत्व की राजनीति जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस राजनीति से कैसे बचा जाए, कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे मिल बैठकर सारे सवालों के जवाब ढूंढे जाए। उम्मीद है कि इस चर्चा में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। फिर मिलेंगे कुछ नई चर्चाओं के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।